हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम ICAR एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्रीकल्चर या कृषि, इससे रिलेटेड टॉप 80 MCQs देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू या टोबैको में कौन सा रसायन पाया जाता है? अगर इसका आंसर आपको भी आता है तो साथ साथ आप आंसर देते जाइए कमेंट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा A निकोटिन। ठीक है, टोबैको में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? तो वो होता है निकोटिन। नेक्स्ट, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा D चना। ठीक है, जो चना है वो खरीफ क्रॉप नहीं है, जबकि धान, मक्का, ज्वार ये सब खरीफ की फसल है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B लखनऊ में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है। तो NBRI कहाँ पर है? ये प्रेजेंट है लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा B केशिका जल। केशिका जल को पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सरसों के तेल में सत्यनाशी या आर्जीमोन के बीज के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा C एपिडेमिक ड्रॉपसी। ठीक है, अगर आर्जीमोन का तेल मिला दिया जाता है सरसों के तेल में तो एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक रोग उत्पन्न होता है। वन शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देखिए मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा A देहरादून में। ठीक है, वन शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। पोमैटो किसका संकरण है या किसका क्रॉस है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा A आलू और टमाटर का, यानी कि पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर बनाया गया है पोमैटो। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B कुआं व नलकूप से भारत में सबसे अधिक सिंचाई होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है, लेकिन कई बार बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। ICAR का एग्जाम जिसका भी हुआ है आप उनसे पूछ लेना कि कृषि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, देखिए पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C लेड की। ठीक है, PV या लेड की आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधे की सामान्य वृद्धि में। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा A अक्टूबर नवंबर गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान या काजरी जिसे हम कहते हैं कहाँ स्थित है? देखिए सीधे काजरी के नाम से इसे पूछ लिया जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B जोधपुर में। ठीक है, काजरी कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसके कौन से संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा B केरल। ठीक है, जो केरला है वो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ICAR IIPR कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B कानपुर। ठीक है, राष्ट्रीय जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट, लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर होगा A आयरन। ठीक है, जो लैग हीमोग्लोबिन है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आयरन प्रेजेंट होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में भी हमने कल पढ़ा है तो F ही प्रेजेंट होता है, यानी कि लोहा या आयरन ही प्रेजेंट होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। सही आंसर हो जाएगा D मूंगफली में होता है टिक्का रोग। ठीक है, अगर आपने डिजीज़ पढ़ना है, आपको देखिए कई सारी डिजीज़ भी पूछी जा रही है एग्जाम में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिक देखिए। ट्रिक में मैंने आपको बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, वायरस से होने वाली जो प्लांट में होने वाली डिजीज़ है वो भी पढ़ाया है, तो उसकी आप ट्रिक देख लीजिए ताकि अभी कम समय में आपको आसानी से वो ट्रिक याद हो जाए और आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आएँ। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट ICAR कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की कमी के कारण पोटैटो में ये रोग हो जाता है। अल्फांसो प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो सही आंसर आप सभी को पता ही होगा कि ये आम की प्रजाति, अल्फांसो आम सभी ने खाए होंगे, तो ये उसी की प्रजाति है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, नाइट्रेट। ठीक है, जो सीधी सीधी नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन तो हमारे वातावरण में 78% है, लेकिन पौधे इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। वो किस में चेंज होती है? नाइट्रेट में चेंज होती है, तब इसे प्लांट ले सकते हैं। रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गन्ने से संबंधित है। आपने गन्ने में देखा होगा कई बार रेड रेड रंग का, अंदर से हम जैसे उसको छीलते हैं, काटते हैं तो रेड रेड कलर दिखाई देता है, तो ये रेड रॉट रोग होता है किसका? गन्ने का या शुगर केन का। पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी, लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। बपनियन या केनिंग क्या है? बपनियन या केनिंग क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है केनिंग। ठीक है, केनिंग भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल ये मेथड बहुत चल रही है। कौन सा परिसंचरण या प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, HCl जो है ये काम नहीं आता प्रिजर्वेशन, किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए HCl का यूज़ नहीं किया जाता। ट्रिटिकेल किसका संकरण या क्रॉस है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, गेहूं और राई का। ठीक है, ट्रिटिकेल किसका संकरण है? तो गेहूं और राई का संकरण ट्रिटिकेल, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए संकरण आजकल हाइब्रिड बहुत ज़्यादा हो रहा है। बंकी टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? ठीक है, जैसे बंची टॉप या बंकी टॉप रोग कहते हैं, ये किस फसल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, केले से। ठीक है, बनाने से संबंधित है बंकी टॉप रोग। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, 42%। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 42% सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो सही आंसर इसका है बी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता या मॉइस्चर बनाए रखने की क्षमता होती है। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट या झोंका किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बी, धान से। ठीक है, धान से संबंधित है ब्लास्ट या झोंका डिजीज। नेक्स्ट, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे आगे राज्य कौन सा है कहवा उत्पादन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में कई सारी कहवा पाई जाती है, आपने सुनी भी होगी, तो कर्नाटक नंबर 1 पे है। पत्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्ता गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं ये बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, वानस्पतिक कालिका। ठीक है, जो वानस्पतिक कालिका होती है इसकी, वो खाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ए, जिप्सम। ठीक है, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए जो सबसे उपयुक्त रसायन है वो है जिप्सम। इसके बाद कौन सा मृदा सुधारक होता है? कौन मृदा सुधारक होता है या सॉइल करेक्शन होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका है सी, जिप्सम। जिप्सम जो है वो सॉइल करेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर। ठीक है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजमुंदरी में। ठीक है, राजमुंदरी में स्थित है क्या? सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, टिटनी फेरस मैग्नेटाइड एवं ह्यूमस की प्रेजेंस के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो सही आंसर होगा बी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर के नाम से और नई जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है। गेहूं का काला टीका रोग या ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, फफूंदी। ठीक है, फंजाई के द्वारा होने वाला एक रोग है ब्लैक टिक डिजीज जो होती है गेहूं में, वीट में, वो फंजाई के द्वारा होती है। मिर्च में चरचराहट, चिली ग्राइट का कारण क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाना चाहिए सी, ऑक्सलेट। ठीक है, मिर्च में ऑक्सलेट के कारण क्या होती है? चरचराहट होती है। नेक्स्ट,
नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1982। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स का वीडियो पढ़ा है हमने उसमें भी हमने देखा है, नाबार्ड का पूरा नाम भी देखा है, कब इसकी स्थापना हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई, वो सभी देखे हैं, तो आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने उत्पादन में सबसे ज़्यादा गेहूं, ठीक है, सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किसमें? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में। ठीक है, तो भारत में कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका MS स्वामीनाथन। कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। जबकि अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम भी आपको याद रखना है, अगर नॉर्मली पूछा जाता है तो वो नॉर्मन बोरलॉग है, नहीं तो अगर भारत में पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, केसर या सैफरन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? कौन सा बैक्टीरिया निवास करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये प्रेजेंट होता है दलहनी पौधों की जड़ों में। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, वनों का। ठीक है, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का अध्ययन किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में कल भी हमने पढ़ा है जियोग्राफी वाले वीडियो में। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, सारे संस्थान एक के बाद में आपको बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जा रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है कपास अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग का क्या कारण है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा डी, जस्ते की कमी के कारण धान में खेरा रोग हो जाता है। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, कोयम्बटूर में। कहाँ पर स्थित है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट? तो कोयम्बटूर में स्थित है। किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न या मैनमेड सीरियल्स कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ट्रिटिकेल्स को कहा जाता है मैनमेड सीरियल्स। नेक्स्ट, कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? करेक्ट आंसर होगा डी, बाजरा। ठीक है, खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा। जबकि ये सब नहीं है, लेकिन जो बाजरा है वो किसकी है? खरीफ की फसल है। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के दौरान किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, गेहूं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गेहूं। नेक्स्ट, नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? मतलब नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, खादर। ठीक है, पुरानी बांगर के नाम से और नई खादर के नाम से जानी जाती है। दलहन फसलों में कौन सा पिगमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लैग हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? लैग हीमोग्लोबिन। बोरलॉग पुरस्कार किसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक को प्रदान किए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ये अवार्ड रखा गया है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ऐसे साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा ए, रस्ट। ठीक है, वीट रस्ट रोग जो है, मतलब रस्ट रोग किस में पाया जाता है? वीट में या गेहूं में होता है। मटर में मार्श रोग का क्या कारण है? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, मैग्नीज की कमी मटर में मार्श रोग का कारण है। कौन सी रबी की फसल है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गेहूं। ठीक है, जो गेहूं है वो किसकी फसल है? रबी की। जबकि धान, ज्वार, बाजरा ये सभी खरीफ की फसलें हैं। चाय में कौन सा एल्कलॉइड्स पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैफीन। ठीक है, कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो कैफीन प्रेजेंट होता है चाय में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिमला में। ठीक है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। नेक्स्ट है, कॉफी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? कॉफी में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कैफीन। ठीक है, चाय में और कॉफी में कैफीन प्रेजेंट होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती?
तो सही आंसर होगा ए काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में वैसे ही मॉइस्चर होता है, इसलिए इसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर होगा सी टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है अंगूर में। नेक्स्ट, बोनी स्पीसीज किस फसल की प्रजाति है? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी टमाटर की। ठीक है, बोनी स्पीसीज टमाटर की एक प्रजाति है। बीजों के अंकुरण या सीड जर्मिनेशन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो सही आंसर होगा डी सूर्य की रोशनी। ये ज़रूरी नहीं है सीड जर्मिनेशन के लिए। फसलों में कौन सी फसल नकदी फसल या कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर है डी कपास। कपास को हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा सी साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर के अध्ययन के अंदर। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर सच में अच्छा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी ब्लैक सॉइल होती है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है सी इंदौर में। ठीक है, इंदौर में स्थित है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। निम्न में से औषधीय पौधा कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नीम जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है या औषधीय पौधा है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी कटक में। ठीक है, कटक उड़ीसा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि इंस्टीट्यूट के बारे में कौन से संस्थान कहाँ हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? सही आंसर हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी चीन। ठीक है, चाइना में सोयाबीन की उत्पत्ति हुई है। दलहनी फसलों को नाइट्रोजन उर्वरक कम क्यों दिया जाता है? ठीक है, जो दलहनी फसल होती है उन्हें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कम क्यों दिए जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दलहनी फसलों में, इसलिए इन्हें नाइट्रोजनी उर्वरक कम दिया जाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि मापने के लिए। आम की आम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी दशहरी और नीलम, ये प्रजाति का संकरण है क्या? आम्रपाली प्रजाति। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी रांची। ठीक है, लाख शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये प्रेजेंट है रांची में। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICAR का ही एग्जाम है आपका। तो ये किस वर्ष? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी 1929। ठीक है, 1929 में ये स्थापित किया गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। तो कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति को कहते हैं? कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आलू की। ठीक है, आलू की एक प्रजाति है जिसे कुफरी चमत्कार के नाम से जाना जाता है। यहीं पे दोस्तों हमारे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।